हेलो फ्रेंड्स, अगर आप प्रीलिम्स 2025 के लिए अपेयर हो रहे हैं और उन लोगों में से हैं जो अपने मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स को लेके एंजाइटी में हैं, दे आर फीलिंग डिमोरलाइज्ड, डिमोटिवेटेड और फीलिंग लाइक अंडर प्रिपेयर्ड और अनप्रिपेयर्ड, देन दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर यू। एक्चुअली जैसे अभी अभ्यास के 2 टेस्ट हो चुके हैं, आई थिंक टुमारो वन मोर इज देयर। एंड जनरली हम अभ्यास के रिजल्ट्स या फिर किसी भी टेस्ट सीरीज के रिजल्ट को हम अपनी प्रिपरेशन का बेंचमार्क बना लेते हैं एंड वी फील लाइक कि हम प्रिपेयर्ड नहीं है एंड एक तरह से गिव अप करने की सिचुएशन में आ जाता है। बट आई एम हेयर टू टेल यू दैट योर टेस्ट सीरीज रिजल्ट्स डू नॉट डिफाइन योर फाइनल प्रीलिम्स रिजल्ट। अब मैं आपको रियल एग्जांपल देती हूँ। लास्ट ईयर 2024 प्रीलिम्स में मेरे अभ्यास के क्या स्कोर्स थे इन ऑल 3 टेस्ट्स एंड मेरा फाइनल स्कोर क्या रहा है। सो स्टे ट्यून्ड। ये है प्रीलिम्स 2024 के मेरे मार्क्स। आई गोट 113.4 मार्क्स, अराउंड 25 मार्क्स मोर देन द जनरल कट ऑफ। दिस इज द दिस इज द जनरल कट ऑफ एंड माई मार्क्स वर 113.4। तो पॉइंट क्या है कि आपको अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट रखना है। अब मैं अभ्यास के रिजल्ट्स दिखाती हूँ आपको, लाइव रिजल्ट्स। ये देखो, अभ्यास प्रीलिम्स 2024, अभ्यास प्रीलिम्स 2024, अभ्यास टेस्ट 1, माय रिजल्ट। आई गोट 72 मार्क्स। ओके, लेट्स गेट बैक टू अभ्यास टेस्ट 2, रिजल्ट 53.56, 53 मतलब लेस देन 60। देन अभ्यास टेस्ट 3, मार्क्स अगेन 72। तो पॉइंट इज, अगर आप भी 60s और 70s में अभ्यास में स्कोर कर रहे हैं तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। प्लीज बी काम फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स एंड एटलीस्ट इस एंजाइटी को ड्रॉप कर दीजिए कि आपके मॉक टेस्ट के स्कोर्स आपके प्रिपरेशन को डिफाइन कर रहे हैं। प्लीज बी फ्री। अभी इसी वक्त ड्रॉप आउट दिस पैनिक और एंजाइटी। आई होप यू हैव डन दैट। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, जब हम इस एंजाइटी को ड्रॉप कर चुके हैं तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप है कि अब नेक्स्ट 15 डेज में हमें करना क्या है। फोकस मोर एंड मोर ऑन योर रिविजन्स। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बेसिक्स और कंसेप्ट्स को रिवीजन करना बहुत जरूरी है। देखो, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बट वो इस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं टू टू ट्रेन यू फॉर द टफेस्ट सिचुएशन। तो जैसे करंट अफेयर में कुछ भी चीजें ऐसी थी जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम मिस कर दी होंगी, तो यू पिक दोज थिंग्स फ्रॉम द टेस्ट सीरीज। सो यूज योर टेस्ट सीरीज एज ए लर्निंग, नॉट एज ए बेंचमार्क ऑफ योर प्रिपरेशन। पिक द important updates, identify where are you making the mistakes, are you making mistakes due to जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या फिर आपके कंसेप्ट वीक हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉलिटी पॉलिटी में मतलब अगर अराउंड 18 to 20 क्वेश्चन हैं, अगर आप 15 से कम आपके सही हो रहे हैं तो यू नीड टू वरी। आपको इंश्योर करना है कि जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, स्पेशली जैसे कुछ सब्जेक्ट्स से जो पॉलिटी से, वो आपकी गलत नहीं होने चाहिए। सो रिवाइज द पॉलिटी। ठीक है, बाकी जैसे मैंने हमेशा नोटिस किया कि जो अब फॉर एग्जांपल जैसे अभ्यास टेस्ट है तो उसमें कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको रियल एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। सो गो बैक एंड रिवाइज ऑल योर अभ्यास टेस्ट्स। उनमें जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन है उनको पिक करो और जो आपने मिस्टेक्स की हैं उनको आइडेंटिफाई करो कि क्यों वो गलतियां हुई थी। तो यूज टेस्ट सीरीज एज ए लर्निंग। देन नेक्स्ट पॉइंट, बी काम एंड बी इन ए मेडिटेटिव स्टेट। वो कैसे? देखो, इस टाइम बहुत हम एंजाइटी में होते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत प्रेशर है। तो अभी तक अगर आपने मेडिकेशन नहीं किया था, आई वुड से स्टार्ट नाउ। अभी 15 दिन एग्जाम को हैं,
अभी अगर आप डेली 15 मिनट्स मेडिटेशन को देंगे ना, यू विल फील ए ह्यूज डिफरेंस इन योर एग्जाम रिजल्ट। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ना मैंने ये नोटिस किया, विद नॉलेज दिस एग्जाम इज ए टेस्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस एंड कामनेस। ठीक है? तो जैसे पेपर आता है, अभी 3-4 साल से तो इतना अनप्रिडिक्टेबल पेपर है, दैट्स व्हाई ना जो कट ऑफ है वो हमेशा लेस देन 90 जा रही है। ठीक है? तो उसकी वजह यही है कि पेपर का लेवल टफ होता जा रहा है, और टफनेस के साथ-साथ हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये देखना है कि जब पेपर हमारे हाथ में आता है तो वी नीड नॉट टू पैनिक। हमें बस ये देखना है कि ये पेपर सबके लिए टफ है। तो वी हैव टू ट्रस्ट इन आवर प्रिपरेशन। हमने 1 साल सीरियसली पढ़ाई करी है, तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर ये टफ है तो सबके लिए टफ है। बस मुझे ये 2 घंटे बेस्ट यूटिलाइज़ करने हैं, एंड आई हैव टू अप्लाई ऑल माय नॉलेज जो मैंने लास्ट 1 ईयर में गेन करी है, एंड आई हैव टू क्वालिफाई दिस प्रीलिम स्टेज एनी हाउ। ओके? तो ट्रेन योर माइंड। अगेन इट्स ऑल the game of training your mind. Train your mind that you are going to clear these prelims, you are well prepared, and you are going to make through it. Okay? Then next point क्या है? किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव टॉक्स हैं अराउंड यू, उनको अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दो। बिकॉज ये जो नेगेटिविटी है ना, ये आपको बहुत हैम्पर करती है। ये आपको अपने गोल से दूर लेके जाती है। दिस प्रिवेंट्स यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर रियल लाइफ गोल। एंड ऑब्वियसली हमारी अपनी पर्टिकुलर एक एनर्जी होती है, तो वो हम अगर किसी अदर डायरेक्शन में लगाते हैं, तो वो पर्टिकुलर जो गोल है वहां पे लगाने के लिए नहीं बचती है ना। तो पॉइंट इज कि अवॉइड ऑल काइंड ऑफ नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एग्जाम। ठीक है? तो एक्चुअली ऐसे तो बहुत सारा ज्ञान है टू शेयर, बट द अल्टीमेट एम वाज टू नॉट रिलेट द मॉक टेस्ट रिजल्ट और मार्क्स नंबर्स with the real exam preparation or the real exam result. Hope this video will be helpful for you. This will keep you focused on your preparation and will not divert you towards your test numbers. So now onwards, keep focus on revision, do meditation, and avoid any kind of negativity from your life and focus on your exam. Jai Hind, Jai Bharat, all the best. Thank you. God bless you all. Wish you all the best.